हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई अनिल सर में। हम लोग देखेंगे, ऐसे हम लोग पढ़े थे कि दो प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे। तो उसके लिए एक सिंगल एंगल मालूम होना चाहिए कि दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितना है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ इमेजेस formed by a plane mirror number of images formed by two plane mirror number of images formed by two plane mirrors inclined at an angle, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर एंगल इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, अलग अलग। जैसे मान लिया जाए कि दो प्लेन मिरर है, ठीक है, एक प्लेन मिरर इस तरह से है और एक प्लेन मिरर इस तरह से है, ठीक है। दो प्लेन मिरर है, मान लेते हैं एक मिरर M1 है, दूसरा मिरर M2 है, ठीक है। और इनके बीच में कोई हम ऑब्जेक्ट रख दें, कोई बीच में हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख देते हैं O। अब बीच में जो पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे हैं, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि इस मिरर के साथ कुछ कोण बना रहा है, ठीक है। कुछ एंगल यहाँ पे है, कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। दोनों इंडिविजुअल एंगल है। मान लिया जाए कि पहला एंगल 20 डिग्री है, ठीक है, पहला एंगल 20 डिग्री है और दूसरा एंगल 30 डिग्री आपका, ठीक है ना। पहला एंगल 20 डिग्री है, दूसरा एंगल कितना है, 30 डिग्री है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर M1 के साथ कितना कोण बना रहा है, 20 डिग्री, और M2 के साथ बना रहा है कितना, 30 डिग्री। तो इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर में कितने इमेज बनेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने का एक बहुत ही प्यारा सा मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे। तो दो क्या करेंगे, दो मिरर है आपका, एक है M1, एक है M2, दो मिरर है। M1 मिरर के साथ आपका एंगल कितना बन रहा है, 20 डिग्री, है ना। M1 एंगल के साथ एंगल कितना बन रहा है, 20 डिग्री। M2 एंगल के साथ यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है ऑब्जेक्ट का, 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड में क्या होता है, ऐसे करते हैं इसको, क्रिस क्रॉस, ठीक है। दोनों मिरर के बीच का टोटल एंगल कितना हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे, 30 और 20 50 डिग्री, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। 20 डिग्री हो गया, या 30 डिग्री हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 50 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और 20 70, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 80 डिग्री, ठीक है। यहां पर बन गया इमेज। फिर से इसको हम लोग फिर से वही करेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड। यहाँ पे एंगल कितना आपका, 50 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री। फिर से वही काम करेंगे हम लोग, इसको जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, इसको जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। कब तक हम लोग करते रहेंगे, जब तक कि एंगल, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री ना आ जाए या उससे ऊपर ना हो जाए। 180 डिग्री के पहले तक इमेज बनेगा। जैसे एक मिरर है ऐसे, इसमें एक बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। ये रिफ्लेक्शन कब तक होते रहेगा, जब तक मिरर पे आएगा। मिरर के बाहर अगर मान लीजिए इधर आ जाएगा, 180 डिग्री यहाँ पे हो गया, 180 के पहले तक इमेज बनेगा, लेकिन 180 के पीछे तो कलर किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। अगर इधर लाइट पड़ेगा तो इमेज बनेगा नहीं, यानी कि इमेज कहाँ तक बनेगा, 180 डिग्री तक। तो फिर इसको जोड़ते हैं हम लोग, यहाँ से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, जोड़िए, 120 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री और 50 डिग्री, कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, ठीक है। 180 तो अभी हुआ नहीं है, इमेज बनेगा, ठीक है ना, 130 डिग्री। अब देखिए, फिर से करेंगे हम लोग क्रिस क्रॉस। एंगल यहाँ पे कितना है, 50 डिग्री। फिर इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 120 प्लस 50, 170 डिग्री।
इसको जोड़िए, ये आपका कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहां तक इमेज बनेगा, यहां पर इमेज नहीं बनेगा। टोटल कितने इमेज बने, देखिए यहाँ पे 1 इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, 4 इमेज, 5 इमेज, 6 इमेज, 7 इमेज। 180 के नीचे जब तक है ये प्रोसेस करते रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना बन गया इनके बीच में ऑब्जेक्ट है तो 7 इमेजेस। कितना इमेज बना 7 इमेज। यानी कि जब 2 इंडिविजुअल एंगल दिया हुआ हो, 2 प्लेन मिरर के बीच में अलग अलग एंगल दिया हुआ हो, वहां पे ऑब्जेक्ट रखा हो, ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल एंगल बनाते हो दोनों मिरर के साथ, तो उसमें जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे हम लोग कैसे निकालेंगे, इस क्रिस क्रॉस मेथड के अनुसार निकालेंगे। तो आपका कितना इमेज बन गया 7 इमेज। कैसे बना समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, मिरर M1 और M2 है, कितने कितने एंगल बना रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ। M1 बना 20 डिग्री, M2 बनाया कितना 30 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है 50 डिग्री। इसको कलर करेंगे, पॉलिश करेंगे, मिरर है इस तरह से, प्लेन मिरर है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 50 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इसको इसके साथ ऐड करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कितना आ गया 80 आ गया, 70 आ गया। फिर करेंगे क्रिस क्रॉस। ठीक है, फिर इसको ऐड करेंगे यहाँ, इसको ऐड करेंगे इसके साथ यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 120 130, जब तक 180 नहीं आ जाता है तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा। फिर अब यहाँ पे 50 है, यहाँ 50 हो गया, फिर इसको ऐड कीजिए 170, फिर इसको ऐड कीजिए 180। अब 180 आ गया, इमेज अब नहीं बनेगा। ठीक है, तो कितने इमेज टोटल बन गए 7 इमेज। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग बना करके देखिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको बनाएंगे, मिटाएं इसको। ठीक, हम दे रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग इसको बना के देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 2 प्लेन मिरर है मान के चलिए, फिर से इंडिविजुअल एंगल बना रहा है 25 और 40। मान लीजिए ऐसे है, एक प्लेन मिरर हो गया आपका, एक प्लेन मिरर ऐसे हो गया, 2 प्लेन मिरर है, इन दोनों के बीच में एक हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, यहाँ पे आओ, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दोनों इंडिविजुअल एंगल हैं, अलग अलग एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। मान के चलिए एक एंगल आपका 25 है, 25 डिग्री है, एक एंगल आपका 45 डिग्री है। बनाइए कितने इमेज बनेंगे। ठीक है, ये मिरर आपका M1 हो गया, ये मिरर आपका M2 हो गया। सेम प्रोसेस बनाइए, बना देखिए, इसी मेथड से चलेंगे, M1 M2। ठीक है, M1 कितना एंगल बना रहा है 25 डिग्री, M2 कितना बना रहा है आपका 45 डिग्री। ठीक है, चलेंगे हम लोग फिर से क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बताइए, दोनों के बीच का एंगल 25 और 45, 70 हो गया, 70 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बोलिए, इसको ऐड करके बनाइए, 70 और 45 कितना हो जाएगा 150, 150। ठीक है, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 95। ठीक है, 180 से अभी भी नीचे है, और आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर से वही करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस। ठीक है, एंगल यहाँ पे कितना होगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, अब बताइए कितना लिखें, इसको ऐड करके लिखना है, बोलिए, वन 150 प्लस 20 कितना 185 हो गया ना, 185 चला गया, हाँ 180 से ऊपर, और इधर अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 95 प्लस 20, 95 प्लस 20
165 होता है, देख लीजिएगा। तो 180 से नीचे है तो इमेज बनेगा, यहाँ 180 से ऊपर चला गया इमेज नहीं बनेगा। कितने इमेज बने ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5, कितने इमेज बने 5 इमेजेस। 5 images are formed, 5 images are formed। तो प्रॉब्लम है, मेथड समझ में आया, क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए दो प्लेन मिरर है, दोनों एक दूसरे के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा आप लोग, कितने इमेज बनेंगे। इस तरह से दो प्लेन मिरर है, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ठीक है। और एकदम दोनों के बीचों बीच एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया O, ठीक है। टोटल एंगल 90 डिग्री, इतना कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब इसमें कितने इमेज बनेंगे, मिरर आपका यही है, M1 है, M2 है, दो मिरर हो गया। फिर से हम लोग वही प्रोसेस लगा करके देखते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कुछ इमेज ओवरलैप भी अगर, अब ओवरलैप क्या होता है तो हम बताते हैं आगे। इस तरह से है, देखेंगे M1 M2 दो मिरर है, एंगल कितना बन रहा है आपका 45 डिग्री, यहाँ पे कितना बना 45 डिग्री, क्लियर है। मेथड लगाएंगे कौन सा, क्रिस क्रॉस, ठीक है। एंगल कितना बना, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 45 कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, वही प्रोसेस जो पीछे किए थे, ऐड करते जाएंगे। कितना आएगा 90 प्लस 45 कितना आ जाएगा 135, यहाँ भी आ जाएगा कितना 135, इमेज तो बनेगा 180 से अंदर है। फिर से चलते हैं क्रिस क्रॉस, एंगल कितना बन गया आपका यहाँ पे 90 डिग्री, ऐड करके बताइए 135 प्लस 90, 135 प्लस 90 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225, इधर भी कितना हो जाएगा 225। अब यहाँ पे देखिए इमेज नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एंगल कितना चला गया 180 से ऊपर चला गया, ठीक है ना। 180 के अंदर होना चाहिए तब इमेज बनेगा। अब कितने इमेज बने ध्यान दीजिएगा, अगर इस रूल से क्रिस क्रॉस से चलते हैं तो 1 2 3 4, लेकिन क्या इतने इमेज बनेंगे, पॉसिबल है नहीं। इसमें एक इमेज ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैपिंग हम लोग कैसे पहचानेंगे, ओवरलैपिंग का तरीका यही है कि ये तीनों एंगल को हम लोग जोड़ के देखेंगे। तीनों एंगल का सम यदि 360 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, तो कहेंगे कि इमेज ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप मतलब दो इमेज को हम लोग एक ही मानेंगे, एक ही पोजीशन पे मानेंगे, ये दोनों मिला के सिंगल इमेज बनेगा। तो ऐड करके देखिए 135 और कितना हो जाएगा आपका 90, ठीक है। ऐड करके देख लीजिए कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा, ऐड कीजिए 6 9 15 और 1 यहाँ बच रहा था 60, 1 1 2 3, तीनों का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अगर इसका और इसका तीनों एंगल का योग 360 डिग्री हो तो कहेंगे क्या कि ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। ओवरलैप तीसरा और चौथा इमेज क्या कर रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है। तो दोनों को मिला करके हम लोग कितना इमेज मानेंगे, सिंगल। तो 1 2 3, 1 2 3, ये दोनों ओवरलैप कर गया, एक ही जगह पे इमेज बनेगा इसका, तो हो जाएगा आपका कितना, कितने इमेज बनेंगे 3 इमेजेस आर फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन कौन सा इमेज, थर्ड और फोर्थ इमेज आपको ओवरलैप कर गया, तीसरा और चौथा ओवरलैप कर गया, मतलब दोनों मिला करके सिंगल इमेज बनेगा। थर्ड एंड फोर्थ इमेज आर ओवरलैप, एक क्या हो गया, दोनों इमेज आपस में क्या गया, ओवरलैप कर गया, क्लियर है। हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग कैसे पहचानेंगे, अगर तीनों एंगल का सम 360 डिग्री हो
तो इमेज क्या हो जाएगा, ओवरलैप करेगा। नोट करिए, एक क्वेश्चन और देंगे, आप लोगों को खुद से उसको बनाना है। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है, मिटा दे इसको। एक क्वेश्चन खुद से आप लोग को बनाना है। बना करके आप लोग उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा जरूर, कितना आया। मान लीजिए फिर से दो प्लेन मिरर है, इंडिविजुअल एंगल है, इस तरह से, इस तरह से M1 M2, दो प्लेन मिरर है M1 M2, दोनों एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है। इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिए हम, पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिए O, इनके बीच में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिए O, ठीक है। इनका एंगल मान लीजिए एक 20 डिग्री, एक 40 डिग्री, क्लियर। एक 20 डिग्री है और एक आपका कितना है, 40 डिग्री है, क्लियर है। अब इनके बीच में कितने इमेज बनेंगे, ठीक है, और कितने ओवरलैप इमेज होंगे, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, फाइंड द नंबर ऑफ images formed and number of overlapped image, कितने इमेज क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये आपको खुद से बनाना है, बन जाएगा। तो ये आपका था क्या कि जब दो मिरर, ठीक है ना, इंडिविजुअल एंगल से अलग अलग मतलब दो मिरर एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हो, उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, लेकिन एंगल जो बना रहा है वो क्या है, इंडिविजुअल है, अलग अलग है। पहला मिरर के साथ अलग एंगल है, दूसरे मिरर के साथ अलग एंगल है, तो कितने इमेज बनेंगे, क्लियर है। तो प्लेन मिरर में हम लोग इस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस निकालेंगे। और बाकी तो एक मेथड आपको बताए थे, एन इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा, बताए थे पिछले वीडियो में। 360 डिग्री बाई थीटा अगर इवन नंबर है तो इसमें से हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं -1, और ओड आता है तो उतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन उससे नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, अगर 360 डिग्री बाई थीटा पूरा का पूरा कटेगा तभी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मान के चलिए कि इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 360 डिग्री से डिवाइड नहीं और इंडिविजुअल एंगल है, जैसे ठीक है, बीच में ऑब्जेक्ट हम दोनों जोड़ के लिख देते हैं, किसी किसी का आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी एंगल हैं जो दोनों को ऐड करने के बाद भी 360 डिग्री कैंसिल नहीं होगा, तो उस कंडीशन में इमेज कैसे निकलेगा। तो उस कंडीशन में इमेज फॉर्मेशन का मेथड यही है, क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग देखेंगे। जब तक 180 डिग्री के नीचे आ रहा है हम लोग उसको क्रिस क्रॉस करते जाएंगे, 180 आ जाएगा, इमेज बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।